नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में हम बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के तहत कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं भारत में जो भी बैंकीय संस्थान है, इम्पोर्टेंस बैंकिंग है, जो ग्राहकों की जरूरत होती है उनके अनुसार वो बैंक के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट होते हैं। It is depending upon the customer's needs also. At the same time जो भी अकाउंट के टाइप्स होते हैं वो निर्धारण करने के लिए जो अलग अलग फैक्टर हम सोचते हैं या कम्स इन अ पिक्चर, वो मे बी डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट होता है, किस तरह से अकाउंट ऑपरेटिंग की प्रोसीजर दी जाती है, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन विड्रॉ द मनी, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डिपॉजिट द मनी, ये भी फैक्टर्स होता है अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट अगर हम चूज करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम्स अलग अलग मापदंड भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर का प्रोफाइल किस तरह से होता है, वेदर कस्टमर्स फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू इज इम्पोर्टेंस होता है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है, उस तरह के बैंक अकाउंट होते हैं। लेकिन आमतौर पर बैंक अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स होता है। फर्स्ट जो आता है जिसे हम नाम देते हैं कि डिमांड डिपॉजिट। एज नेम इटसेल्फ मेंशन, जब क्लाइंट या ग्राहक डिमांड करता है उनके डिपॉजिट की, तब बैंक को ये डिमांड जब चाहिए तब कस्टमर को देना ये उनके लिए बंधन होता है। तो ये फर्स्ट आता है डिमांड डिपॉजिट। दूसरा जो आता है टर्म डिपॉजिट। एट इटसेल्फ मेंशन द टर्म, ग्राहक या क्लाइंट बैंक में जो जमा राशि रखते हैं कुछ टर्म के लिए रखते हैं, मे बी 1 साल के लिए हो सकता है, 10 साल के लिए हो सकता है। तो जो भी अकाउंट के टाइप होते हैं वो सेकंड टाइप के टर्म डिपॉजिट आते हैं। और जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन होते हैं उनके लिए जो अकाउंट होता है जिसे हम नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट भी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट जनरली देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन है डिमांड अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट। दूसरा अकाउंट है जिसे हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। और थर्ड अकाउंट जो है हम उसे एनआरआई रेसिडेंट डिपॉजिट कहते हैं। इस ऑडियो सेशन में हमारा ध्यान फर्स्ट टू के ऊपर है जिसे हम डिमांड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ध्यान है डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में फिर से दो अकाउंट्स आते हैं जिसे हम सेविंग अकाउंट भी कहते हैं या करंट अकाउंट भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट के अंदर सेविंग अकाउंट आता है और करंट अकाउंट आता है। तो वन बाय वन हम सेविंग अकाउंट क्या होता है उसको देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो सेविंग अकाउंट जिसे हम बचत खाता भी कहते हैं, तो बचत खाता मिनिमम बैलेंस रखने की ये अनुमति देता है। बचत खाता के कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। मोस्ट टाइम्स ये बचत खाता इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो सकता है या जॉइंट पर्सन दे कैन ओपन द बचत खाता या सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कंपैरेटिवली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे इंडिया में सेविंग बैंक अकाउंट पर होता है ऑलमोस्ट 3% से लेके एक 5% तक हो सकता है, बट लेकिन ये भी वेरिएबल हो सकता है। जिस का बैंक अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट है उसके लिए बैंक पासबुक की सेवाएं, एट द सेम टाइम एटीएम की कार्ड की सेवाएं, चेक बुक्स डेफिनेटली कुछ चार्ज अदा करके या चार्ज देने के बाद उनको प्रोवाइड कर सकती है। मोस्ट टाइम देयर इज कोई लिमिट नहीं होता यहाँ आप कितने बार मनी डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली विड्रॉल के लिए अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है तो उसमें लिमिट हो सकता है। पर डे आप नॉट मोर देन द 3 टाइम्स मनी विड्रॉल कर सकते हैं। ये सेविंग बैंक अकाउंट की खासियत होती है। नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन डिपॉजिट द मनी, लेकिन विड्रॉल के लिए यहीं पे लिमिटेशन होता है। तो मोस्टली जो लोअर इनकम ग्रुप्स होते हैं उनके लिए सेविंग अकाउंट या बचत खाता ओपनिंग करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है। जो भी संगठन होती है, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, या जो निकाय होते हैं, उनको जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका पेमेंट हमेशा ये सेविंग अकाउंट में ही किया जाता है। दिस थिंग्स वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड होती है। तो ये भी सेविंग बैंक अकाउंट के जिस तरह से हम अब एक बात मैंने तय कर दी कि मिनिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट होना चाहिए, कितना होना चाहिए हर टाइम, ये भी वेरिएबल होता है बैंक टू बैंक से। लेकिन कुछ अकाउंट होते हैं जिसे हम BSBDA कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। सेविंग अकाउंट के दो टाइप है।
फर्स्ट टाइप जिसे हम कहते हैं BSBDA, जिसे बैंक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं, BSBDA बैंक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। उसका जो अल्टरनेटिव नाम है उसे हम नो फ्रिल्स अकाउंट कहते हैं। तो फिर से हम देखेंगे स्पेलिंग, नो फ्रिल्स, NOFRILLS, नो फ्रिल्स अकाउंट इसे कहते हैं। तो ये अकाउंट मोस्टली उन लोगों के लिए होता है कि जहां कोई भी मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने की, बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। डेफिनेटली ये सेविंग बैंक अकाउंट है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट ₹5,000 की मिलती है। बाकी भी सेवा यहाँ प्रदान की जाती है बैंक की तरह, लेकिन डेफिनेटली इस अकाउंट के लिए आपके लिए मिनिमम या लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर आप उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपके लिए पेएबल चार्जेस होता है। तो हम सेविंग बैंक अकाउंट के टाइप देख रहे हैं। फर्स्ट टाइप हम देखा नो फ्रिल्स अकाउंट, जिसका दूसरा अल्टरनेटिव नेम है BSBDA। BSBDA का मतलब होता है बैंक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और सेविंग बैंक अकाउंट का जो दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं BSBDS। सेविंग बैंक अकाउंट का दूसरा टाइप है BSBDS, बैंक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं, सेविंग बैंक अकाउंट का दूसरा टाइप है BSBDS, बैंक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, लेकिन नाम दिया हुआ है स्मॉल स्कीम। यस स्टैंड फॉर BSBDS में यस स्टैंड्स फॉर द स्मॉल स्कीम होता है। तो ऑलमोस्ट ये जो होता है यहाँ पे टोटल क्रेडिट ऑलमोस्ट नॉट क्रॉस दी 1 लाख का ये लिमिटेशंस होता है। या अकाउंट बैलेंस लिमिट जो होता है 50,000 हर टाइम्स होनी चाहिए, और विड्रॉल एंड ट्रांसफर लिमिट 10,000 रुपीज पर मंथ होता है। दिस इज दी अगेन खासियत ऑफ BSBDS। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो लिमिट्स होते हैं, विड्रॉल हो या ट्रांसफर हो, 10,000 पर मंथ होता है। अकाउंट बैलेंस आपका 50,000 एट ऑल टाइम्स होना चाहिए, और क्रेडिट जो होता है शुड नॉट क्रॉस द 1 लाख रुपीज। तो ये सेविंग बैंक के अकाउंट है। सेविंग बैंक हमने देखा 3 to 6% तक ब्याज दिया जाता है, वेरिएबल फॉर्म टू बैंक होता है। उसके दो टाइप्स आते हैं, BSBDA आता है, और हमने उसको BSBDS आता है। तो जो फर्स्ट अकाउंट होता है जिसे हम BSBDA कहते हैं, नो फ्रिल्स अकाउंट भी कहते हैं, कोई मिनिमम अमाउंट यहाँ रखने की मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती। देयरफॉर इट इज नोन एज अ जीरो अकाउंट या नो फ्रिल्स अकाउंट भी कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इस डिमांड डिपॉजिट के। डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत दो अकाउंट आता है, जिसे हमने सेविंग अकाउंट देखा और सेविंग अकाउंट के टाइप भी देखे। नेक्स्ट सेविंग अकाउंट के अंदर जो पॉइंट्स आता है उसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट की या चालू खाता भी हमें कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंस इसकी जो खासियत होती है, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन के लिए हमेशा रोज विड्रॉल करना या जो भी अमाउंट उन्हें मिलता है उनको इन करना, ये जरूरत होती है। तो मोस्टली बिजनेसमैन अकाउंट के लिए करंट अकाउंट ओपन करना ये उनके लिए एक फ्लेक्सिबल होता है। मोस्ट टाइम बिजनेसमैन आर सुटेबल फॉर दिस अकाउंट। तो यहाँ करंट अकाउंट के लिए ऑलमोस्ट more than the 99% it does not afford the any kind of interest on this amount which we deposited daily basis। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डेफिनेटली यहीं पे दी जाती है। और अगर आप कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो डेफिनेटली बैंक इसके ऊपर आपको चार्ज मेंटेन भी करती है। इंटरनेट बैंक फैसिलिटी इसके लिए भी दी जाती है। तो करंट बैंक अकाउंट, यहाँ कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता आपके डिपॉजिट के लिए। बिजनेसमैन जिनके लिए रोज ट्रांजैक्शंस करना, विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना इसेंशियल होता है, उनके लिए ये करंट बैंक अकाउंट डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शंस बैंक कैन प्रोवाइड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आल्सो, या अदर जो भी लोन होता है या एडवांसेस होते हैं, या आपके इसी के ऊपर नजर करते हैं। तो ये भी करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है। तो नेक्स्ट जो मेजर टाइप्स आता है, डिमांड डिपॉजिट के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट आता है और करंट बैंक अकाउंट आता है। लेकिन जो नेक्स्ट जिसे हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं, टर्म डिपॉजिट का मतलब ही होता है कि जमा खाते, और जमा खाते के अंदर दो टाइप्स आते हैं जिसे हम आरडी कहते हैं। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, ये, और दूसरा मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। अगर फिक्स डिपॉजिट की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ आपका डिपॉजिट, आपका जो जमा राशि होती है
ये कुछ समय के लिए निर्धारित की जाती है। यह समय आप देखोगे तो लगभग कम से कम 1 हफ्ते से 7 दिन से लेकर 10 साल तक अवधि होता है। और जितना आप ज़्यादा समय तक अपना जमा राशि बैंक के इस अकाउंट में एफडी या फिक्स डिपॉजिट में रखते हो, तो आपके लिए इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। अगेन इट इज़ वेरिएबल फ्रॉम बैंक टू बैंक, लेकिन 7 दिन का डिपॉजिट है तो उसके लिए कम इंटरेस्ट रहेगा, 5 साल का डिपॉजिट है उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अगर ये टर्म डिपॉजिट होती है, उस फिक्स पीरियड के लिए आप उस राशि को जमा करते हैं, ये 5 ईयर का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो आपको आपकी ओरिजिनल राशि उसके साथ जो भी ब्याज मिलता है, ये ब्याज आपको दिया जाता है। लेकिन बाय चांस सर्कमटेंसली इमरजेंसी अगर आपको 5 ईयर का एफडी है, आपको 2 साल में आपकी जमा राशि की जरूरत होती है, तो डेफिनेटली बैंक विल गोइंग टू चार्जेस और जो भी इंटरेस्ट आपके लिए बंधन किया हुआ उससे आपको कम इंटरेस्ट दिया जाएगा। यस, मैच्योरिटी के बाद अगर मैच्योरिटी तक अगर आपका अमाउंट वहीं पे रहता है, तो आपके लिए जो भी इंटरेस्ट बैंक के साथ आपने तय किया हुआ वही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके पहले मैच्योरिटी के पहले आप विड्रॉल करते हैं, डेफिनेटली आपके लिए ये जो तय किया हुआ इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। दिस थिंग्स वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है उसी के अंदर टर्म डिपॉजिट के अंदर आरडी आता है, जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। तो मोस्टली जो पर मंथ बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं और उसके साथ वो इंटरेस्ट भी प्राप्त करने की आशा रखते हैं, तो उनके लिए आरडी अकाउंट होता है। पीरियोडिक मीन्स मोस्टली ये हर मंथ आप पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, मे बी 1000 मे बी 10,000 डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। तो ये स्पेसिफिक पीरियड मे बी 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए या 36 मंथ के लिए या 60 मंथ के लिए आपको हर महीने आपको कुछ अमाउंट जो आपने तय की वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। और जो अमाउंट जो भी आप मेंशंस करते हैं राशि और इंटरेस्ट होता है, जब तक आपका पीरियड आपने जो तय किया हुआ है ना 6 मंथ का 12 मंथ का, तब तक आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर एक्सेप्शनल केसेस में आप विड्रॉल करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव द पेनल्टी फॉर दैट वन टाइम। दिस वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था आरडी और ये था एफडी। कंपैरेटिवली टर्म डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस ऑडियो सेशन का हम सारांश लेना चाहते हैं तो सारांश रूप में आज हमने 2 अकाउंट देखे। डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत हमने सेविंग बैंक अकाउंट देखा और करंट बैंक अकाउंट देखा, और टर्म डिपॉजिट के अंतर्गत हमने आरडी देखा और एफडी देखा। हर एक अकाउंट की खासियत देखी, हर एक अकाउंट का लॉन्ग फॉर्म देखा। आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है किस अकाउंट को हम जीरो अकाउंट कहते हैं या नो फ्रिल्स अकाउंट कहते हैं और उसकी क्या खासियत होती है, और हर एक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट या ट्रांजैक्शन की कितनी मोहरत दी जाती है, ये डिपेंडिंग अपॉन दी विच अकाउंट यू आर ओपनिंग और कस्टमर की क्या नीड होती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.